ऑपोजिशन कप्तान के जाल में फंस गई, अदम एतमाद नाकाम होगी। इनके हाथ से 2023 का इलेक्शन भी गया। वज़ीर-ए-आज़म के मुखालिफिन पर बाउंसर्स, कहा ऑपोजिशन का शुक्रिया जिन्होंने कौम को टमाटर और प्याज की कीमतें भुला दी। ये तीनों बंदूक के निशाने पर हैं। लोग कह रहे हैं 3 कठपुतलियों से मुल्क को बचाना है तो बेहतर है इमरान के साथ डूब जाओ। तहरीक अदम एतमाद अवाम को डूबने से बचाने के लिए है। इमरान खान के साथ झूठ और फरेब का इक़्तिदार डूबेगा। एहसन इकबाल का वज़ीर-ए-आज़म के खिताब पर रद्द-ए-अमल, कहा आप 10 लाख लोग ला सकते हैं तो अपोजिशन 40 लाख ला सकती है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले इमरान खान की IMF के आगे कांपे टांग रही हैं। केस माई के लाल में कलेजा है। 10 लाख के मजमे से गुजरकर इमरान खान के खिलाफ वोट डाले और वापस जाए। फवाद चौधरी की धमकी। वज़ीर दिफा परवेज खटक ने कहा हुकूमत कहीं नहीं जा रही, एस्टैब्लिशमेंट और इत्तेहादी साथ हैं। शेख रशीद कहते हैं किसी रुकन को वोट डालने से रोका गया तो मैं जिम्मेदार हूँगा। तसादुम किया तो एक की बजाय 10 साल इंतजार करना पड़ेगा। किस में हिम्मत है जो असेंबली जाने से रोके? शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमत के चैलेंज का जवाब दे दिया। मरियम औरंगजेब बोली इमरान खान डी चौक में आए तो अपना अमालनामा लेकर आए। सईद गनी कहते हैं इमरान खान और वज़रा की जुबानें लड़खड़ा रही हैं, इनको यकीन है कि हुकूमत जा रही है। मुल्की मुफाद में जलसे मंसूख किए जाएं। चौधरी शुजात की हुकूमत और अपोजिशन से अपील, कहा मुल्क खतरनाक महाज आराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हैरत है हुकूमत भी अपोजिशन के मुकाबले में जलसे कर रही है। अवाम गुर्बत और महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, जलसों और नंबरों की सियासत से परेशान हैं। सियासी हलचल। हुकूमती इत्तेहादियों ने एक बार फिर सर जोड़ लिए। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के वफ्द की काफिले के वफ्द से मुलाकात। मुश्तरका लाहे-अमल के लिए मजीद मुशावरत जारी रखने का फैसला। दीगर इत्तेहादी जमातों को भी शामिल किया जाएगा। कुल तमाम इत्तेहादियों की मुश्तरका बैठक का इम्कान। अदम एतमाद की कामयाबी का मिशन। MKM की शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान से मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद और सियासी सूरत-ए-हाल पर बातचीत। सियासी राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान को कल शाम 5 बजे की दावत दे दी। मुलाकात पार्लियामेंट लॉजेस में होगी। अदम एतमाद के रोज तमाम अरकान हाजिरी यकीनी बनाएं, कोई गैर हाजिर हुआ तो कार्रवाई होगी। आसिफ अली जरदारी ने जियालों को खत के जरिए वार्निंग जारी कर दी। शिबली फराज ने खत को घबराहट करार दे दिया, कहा MNAs पर शक है इसलिए खत लिखना पड़ा। अब तो आसिफ अली जरदारी की भी काम पे टांग रही है। पार्लियामेंट हमला केस। सदर आरिफ अलवी, परवेज खटक और असद उमर समेत सब बरी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। शफकत महमूद, शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन और अलीम खान भी बरी। एजाज चौधरी, सैफुल्लाह न्याजी और राजा खुर्रम नवाज भी बरी हो गए। 82 बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया गया। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। भारत से मिसाइल फायर होने के वाक़े पर तशवीश का इजहार। ऐसे खतरनाक वाक़यात इलाक़ाई अमन सलामती के लिए संगीन खतरा करार। दुनिया वाक़े का नोटिस ले। जनरल कमर जावेद बाजवा की 23 मार्च की परेड और OIC कॉन्फ्रेंस के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान मुरतब करने की हिदायत। दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशंस को सराहा। अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामोफोबिया के खिलाफ पाकिस्तान की करारदाद मंजूर। 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन के तौर पर मनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कौम को मुबारकबाद। ट्वीट में कहा अक़वाम आलम ने दुनिया को दरपेश संगीन चैलेंज को तस्लीम कर लिया। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरे टेस्ट का चौथा रोज। पाकिस्तान ने 2 विकेटों के नुकसान पर 192 रन बना लिए। जीत के लिए 314 रन दरकार। बाबर आजम की शानदार सेंचुरी टेस्ट करियर में 6ठी सेंचुरी बना डाली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।